पारिवारिक संबंधों को आगे चलाना चाहते हैं, इसीलिए आपने अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया था। वहीं दूसरी तरफ आप दोनों पक्ष आपसी सहमति के तलाक के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से बात की थी कि आप दोनों पति और पत्नी आपसी सहमति के तलाक के लिए एकमत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पति या पत्नी जिसने भी केस फाइल किया हुआ है, अपना कंटेस्टेड डिवोर्स का तलाक जो है वो वापस ले लेना होगा, विड्रॉ करना होगा और उसके बाद ही आप फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक और सवाल आप सभी के दिमाग में आता है कि अगर पति ने या पत्नी ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, कब वापस लेना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पति किसी बात पर रूठ कर अपने मायके चली जाती हैं। पति चाहता है कि उसका घर बसा रहे तो वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी अपनी पत्नी को लिवा लाने का एक केस कोर्ट में फाइल करता है। पत्नी कोर्ट के अंदर आती है, आकर के अपना जवाब दावत पेश करती है। उसके बाद फिर कुछ उनके बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, एविडेंसेस होते हैं, यानी कि किसी भी स्टेज पर जाकर के केस मीडिएशन के लिए रेफर होता है और वहां पर आप दोनों एक मत हो जाते हैं कि अब म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लेना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल जो आपको कुलबुलाता है कि ये सेक्शन 9 के केस का मैं क्या करूं। अगर मैंने इसको पहले से विड्रॉ कर लिया तो मेरा जो इतनी दिनों की मेहनत थी वो सारी जाया चली जाएगी, या मैं बाद में वापस लूं, यानी मैं इसको कब वापस ले सकता हूं। तो यहाँ पर आपको इस बात पर गौर फरमाना होगा कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक संबंधों को आगे चलाना चाहते हैं, इसीलिए आपने अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया था। वहीं दूसरी तरफ आप दोनों पक्ष आपसी सहमति के तलाक के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ तो आप तलाक मांग रहे हैं दोनों पक्ष एक साथ मिलकर के, और दूसरी तरफ पति ये कहता है कि मेरी पत्नी को वापस बुला लिया जाए ताकि वैवाहिक संबंध चल सके। तो एक साथ वैवाहिक संबंध चलना और एक साथ आपसी सहमति से तलाक लेना ये कतई संभव नहीं है। और अगर आप इस केस को फाइल कर देते हैं म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स को बिना सेक्शन 9 का केस वापस लिए हुए, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये केस है वो केस एडमिट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले सेक्शन 9 का केस वापस करना होगा, तभी जाकर के आप आपसी सहमति का तलाक फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप दोनों के बीच में आपसी सहमति की बात हो जाती है तलाक की, तो आप पति सबसे पहले, अगर आप पति ने फाइल किया हुआ है या पत्नी ने, किसी ने भी दोनों में से फाइल किया हुआ है, तो उनको सेक्शन 9 का मुकदमा पहले विड्रॉ करना होगा, तभी आप आपसी सहमति का तलाक ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपसी सहमति से तलाक लेना और पत्नी को बुलाना कि मेरे साथ रहे और वैवाहिक संबंधों को आगे चलाए, ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चलते। तो अगर आप पति और पत्नी ने आपसी सहमति के तलाक के लिए हामी भर ली है तो आपको सेक्शन 9 का मुकदमा पहले वापस लेना होगा, तभी आप आपसी सहमति का तलाक फाइल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।